बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज पर कल के दिन ड्रोन मिसाइलों से हमला किया गया। सऊदी अरब में अमेरिकी सिफारत खाने ने मुमकिन मिसाइल या ड्रोन हमलों की मीडिया इतलात की तस्दीक की है कि रियाज में एक इमारत को निशाना बनाया गया। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला हौसी बागियों की तरफ से किया गया, जिसमें सऊदी अरब के शहर नजरान और जजान को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हमले में 3 मिसाइल दागे गए, जिनको सऊदी अरब की इत्तेहादी फ़ौज ने नाकाम बना दिया। दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि सऊदी यमन जंग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, जबकि जंग के शुरुआत में सऊदी अरब ने कहा था कि यह जंग सिर्फ कुछ ही हफ्ते चलेगी। तो बात करते हैं आज इसके पस मंज़र बैकग्राउंड पर कि यह जंग कैसे शुरू हुई। यमन तनाज़े की जड़ एक अरब बहार यानी कि अरब स्प्रिंग की बगावत के बाद यमन में इस्तेकाम लाने वाली सियासी मुंतकली की नाकामी की वजह है, जिसकी वजह से उसके देरीना सदर अली अब्दुल्ला सालेह को सन 2011 में अपने नायब सदर मंसूर हादी को इक़्तिदार सौंपने पर मजबूर किया गया था। मिस्टर हादी ने बैसत सदर मुतदिल मसाइल से निमटने के लिए जिदोजहद की, जिनमें जहादियों के हमले, जुनूब में अलहदगी की तहरीक, साले से सलामती एहलकारों की मुसलसल वफादारी, नेज़ बदनवानी, बेरोज़गारी और कई मसाइल शामिल हैं। हौसी तहरीक जो यमन की ज़ैदी शिया मुस्लिम अक़लियत को चैंपियन बनाती है और गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान साले के खिलाफ कई बगावतों का मुकाबला करती है, उसने शुमाली सूबा सादा और उसके हमसाया रियासत के शुमाल सरजमीन का कंट्रोल संभाल कर नए सदर की कमजोरी का फ़ायदा उठाया। इलाकों की मुंतकली से मायूस होकर बहुत सारे आम यमनियों, जिनमें सुन्नी भी शामिल थे, उन्होंने हौसियों की हिमायत की और 2014 के आखिर में और सन 2015 के अवाइल में बागियों ने आहिस्ता आहिस्ता दारुल हुकूमत सना पर कब्जा कर लिया। हौसी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने साले के वफादार, जिनके बारे में ख्याल किया जाता था कि वो इक़्तिदार हासिल करने के लिए अपने साबका दुश्मनों की हिमायत करते हैं, फिर उन्होंने पूरे मुल्क का कंट्रोल संभालने की कोशिश की और मिस्टर हादी को मार्च 2015 में बैरून मुल्क फरार होने पर मजबूर कर दिया। उस ग्रोह के उरूज से जो उनके ख्याल में इलाकाई शिया ताकत ईरान और 8 दीगर ज़्यादातर सुन्नी अरब रियासतों की तरफ से फ़ौजी तौर पर हिमायत हासिल होगी, उनके बारे में ख्याल किया जाता है। उन्होंने हवाइयों को शिकस्त देने, यमन में ईरानी रसूल को ख़त्म करने और मिस्टर हादी की हुकूमत को बहाली के लिए एक फ़िज़ाई मुहिम का आगाज़ किया। उस इत्तेहाद को अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस की मदद हासिल थी। जंग के आगाज़ पर सऊदी हुकाम ने पेशन गोई की थी कि यह जंग सिर्फ चंद हफ्तों तक जारी रहेगी, लेकिन आज तक यह जारी है। अगस्त 2015 में इत्तेहादियों के ज़मीनी दस्ते जनूबी बंदरगाही शहर अदन में उतरे और उन्होंने अगले चंद महीनों में हौतीस और उनके इत्तेहादियों को जुनूब के बेशतर हिस्से से निकालने में मदद फराहम की। दोस्तों, मिस्टर हादी की हुकूमत ने अदन में एक आर्जी घर कायम किया है, लेकिन वो बुनियादी खिदमात और सलामती की फ्राहमी के लिए जिदोजहद कर रही है और सदर सऊदी अरब में मुकीम है। उस दौरान हौसियों को सना और शुमाल मगरबी यमन से अलग नहीं किया गया है। वो 23 के शहर तीसरे शहर का मुआसरा बरकरार रखने और ड्रोन हमले शुरू करने में कामयाब रहे हैं। सितंबर 2019 में सऊदी अरब के मशरकी तेल वाले इलाकों पर हवा के जरिए हमला किया गया, जिससे आधे तेल की पैदावार में खलल पड़ा। हौसियों ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन सऊदी अरब और अमेरिका ने ईरान पर यह हमले करने का इल्ज़ाम आयद किया। अल अरब में अलकायदा से ताल्लुक अरब जजीरा रखने वाले अस्करत पसंद और हरीफ दौलत इस्लामिया के मुकामी तंजीम ISIS ने जुनूब में इलाके पर कब्जा करके और ख़ास तौर पर अदन में हलाकत खेज हमले करते हुए इंतशार का फ़ायदा उठाया। नवंबर 2017 में रियाज की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल के आगाज़ से सऊदी ज़ेर क़यादत इत्तेहाद ने यमन की नाकाबंदी सख्त करने पर मजबूर किया। उसमें कहा गया है कि वो ईरान के ज़रिए बागियों को असले की स्मगलिंग को रोकना चाहता है। तेहरान ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की थी, लेकिन पाबंदियों की वजह से खुराक और ईंधन की कीमतों में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ की तरफ धकेलने में मदद मिली। दोस्तों, सना की सबसे बड़ी मस्जिद के कंट्रोल पर मोहलिक झड़पों के बाद नवंबर 2017 में हौसी और अली अब्दुल्ला सालेह के दरमियान इत्तेहाद भी टूट गया। हौसी जंगजू ने दारुल हुकूमत का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया और सालेह मारा गया। जून 2018 में इत्तेहाद ने बहर अहमर के शहर हौसिया से कब्जे के लिए एक बड़ा हमला शुरू करते हुए मैदान जंग में तातुल को तोड़ने की कोशिश की, जिसकी बंदरगाह यमन की 2 ताई आबादी के लिए बुनियादी लाइफ लाइन है। अक़वाम मुत्तहिदा ने वार्न किया था कि बंदरगाह की तबाही एक नोक बख्श मुकाम होगी, जिससे कहत की वजह से बड़े पैमाने पर जान नुकसान होगा। दोस्तों, 6 महीने की लड़ाई के बाद मुतहारिफ फरीकीन ने स्वीडन में होने वाले मुज़ाकरात पर जंग बंदी पर इत्तफाक किया। स्टॉकहोम वायदे में उनसे मुतालबा किया गया कि वो हुदूद से अपनी अफवाज की दोबारा तकर्री करें, कैदियों के तबादले का तरीक़ाकार कायम करें और ताइस की सूरत हाल को हल करें। जब से अब तक सैकड़ों कैदियों को रहा किया गया है, अभी तक अल-हुदैदा से फ़ौज की मुकम्मल बहाली नहीं हो सकी है।
जिससे एक खदशा पैदा हुआ है कि स्टॉकहोम मुआहदा ख़त्म हो जाएगा और यह कि अल-हुदैदा के लिए जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। दोस्तों, जुलाई 2019 में मुत्तहिदा अरब इमारात जंग में सऊदी अरब के कलीदी हलीफ, जिसको उसके तर्ज अमल पर बैनुल अक़वामी तनकीद का सामना करना पड़ा, उन्होंने यमन से अपनी फ़ौज का इनखला का ऐलान किया। फिर अगस्त में सऊदी हमायत याफ्ता हुकूमती दस्तों और मुत्तहिदा अरब इमारात जनूबी अबूरी कौंसिल के हिमायत याफ्ता और एक मुत्तफ़िक़ा इत्तेहादी जनूबी अलहदगी पसंद तहरीक के माबैन जनूब में लड़ाई फैल गई। STC तंजीम की वफादार फोर्सेज, जिसने मिस्टर हादी पर बद इंतज़ामी और इस्लाम पसंदों से ताल्लुक़ का इल्ज़ाम आयद किया था, अदन पर काबू पा लिया और उस नवंबर को, जब तक कि सऊदी अरब ने पावर शेयरिंग का मुआहदा नहीं किया था, तब तक काबीना को वापस जाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा को उम्मीद थी कि यह मुआहदा खाला जंगी खात्मे के लिए सियासी तस्फिया का रास्ता साफ कर देगा, लेकिन जनवरी 2020 में मुतअद्दिद महाज़ों, मिसाइल हमलों और हवाई जहाज़ों पर लड़ाई के साथ हौसी और इत्तेहादियों की ज़ेर क़यादत फ़ौजों के दरमियान दुश्मनी में अचानक इजाफा हो गया। अप्रैल 2020 में STC तंजीम ने अदद में खुद मुख्तारी का ऐलान किया और बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत के साथ पाने वाले अमन मुआहदे को तोड़ते हुए कहा कि वो बंदरगाह शहर और जनूबी सूबों पर हुकूमत करेगी। दोस्तों, सऊदी अरब ने कोरोना वायरस वबाई मर्ज की वजह से इस माह एकतरफा जंग बंदी का ऐलान किया था, लेकिन हौसियों ने उसको मुस्तरद करते हुए सना और अल-हुदैदा में फ़ज़ाई और समुद्री नाकाबंदी उठाने का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने मार्च 2020 तक कम अज़ कम 7,700 आम शहरों की हलाकत की तस्दीक की थी, लेकिन मॉनिटरिंग ग्रुपों का ख्याल है कि हलाकतों की तादाद कहीं ज़्यादा है।